नेक्स्ट अनदर वीडियो। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस आप मुझे देख रहे हैं। एंड आज का लेक्चर नंबर है 01 और 01 प्लांट किंगडम का है और इसमें धजिया इसकी उड़ा रहे होंगे, तोड़ फोड़ रहे होंगे इस चैप्टर को। और बढ़िया तरीके से मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये प्लांट किंगडम रास नहीं आता है और बढ़िया तरीके से बट एश्योरेंस देते हैं कि इस लेक्चर में बढ़िया तरीके से हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज वो लेक्चर है हमारा इंट्रोडक्शन वाला। और जो बच्चे चैनल बनाए हैं इसको पहले सेशन को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। सो पहले देख लेते हैं बढ़िया तरीके से इसके इंट्रोडक्शन में घुसकर और बढ़िया तरीके से, जैसे कि हमने फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड कवर किया था, द लिविंग वर्ल्ड से थोड़ा सा रिलेटेड है, उसको रिलेट करके और बढ़िया तरीके से यहाँ पर डिस्कशन होगी। सो यहाँ पर आपको थोड़े से बात करना है कि हमने जो लिविंग वर्ल्ड में क्या बातें किया था कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स के बारे में हमने क्या क्या अपने क्राइटेरिया था, प्लांट्स के बारे में हमने क्या क्या जाना था। और प्लांट्स के बारे में जो लिनियस साहब ने अपना क्या मत दिया था, लिनियस साहब का क्या कुछ क्राइटेरिया था, क्या उन्होंने कैसे किया। तो आपको पता भी होगा कि लिनियस साहब बहुत जीनियस आदमी थे भी। लिनियस साहब ने इसमें भी इस चैप्टर में भी अपना क्या किया है, अपना योगदान दिया है। और जो द लिविंग वर्ल्ड है, द लिविंग वर्ल्ड में भी अपना काम किया है। और हमने जो लेक्चर खत्म किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कौन दिए थे, तो हमारे लिनियस साहब ही दिए थे। तो लिनियस साहब 3 जगह पर ऐसे बढ़िया बढ़िया काम करते नजर आ रहे हैं कि इनको थोड़ा सा सपोर्ट करने का थोड़ा सा ये है। सो आपको यहाँ पर लेट्स सी ये हम बताते हैं कि लिनियस साहब की सबसे पहले क्राइटेरिया प्लांट्स के बारे में क्या था। तो हमने प्लांट्स को लेट्स सी ले लिया, प्लांट्स है ना। और यहां पर हमने देखा कि लिनियस जो साहब थे क्या थे, कैरोलस लिनियस साहब, कैरोलस लिनियस ये कैरोलस लिनियस साहब ने क्या किया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है ही वाज क्लासिफाइड टू किंगडम। क्या किया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है क्लासिफाइड क्या किया था, तो 2 किंगडम में क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो किंगडम था हमारा प्लांटी था और दूसरा क्या था, एनिमलिया था। मतलब कि आपको जानकर ये होगा कि हमने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पहले भी पढ़ चुके हैं और इसमें भी थोड़ी सी इसको हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि प्लांट जो किंगडम है क्या है, प्लांटी, नॉट प्लांट किंगडम, दैट इज द प्लांटी किंगडम है ना, प्लांटी किंगडम। एंड एनिमिलिया क्या है, एनिमिलिया जो किंगडम है, इस किंगडम में ऑल ऑर्गेनिज्म को क्या किया था मेरे भाई, तो ऑल ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर के बेस पर क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। ऑब्वियसली बात सही भी होना चाहिए, बट आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, बहुत आश्चर्य होगा कि जो भी जितने भी, मान लो अगर कोई भी चीज है, एक मोबाइल की डिस्कवरी हुई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल तो उतना हैवी एडवांस मोबाइल नहीं था। जैसे कि जो भी चीज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी होगी जिस चीज की, उस चीज की उतना ज्यादा एडवांस और टेक्नोलॉजी बढ़िया नहीं होगी। अभी जो मोबाइल आ रहा है उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है अभी, क्यों, क्योंकि उसको हम क्या करें, जितने भी उसकी कमियां थे उसको हम क्या किए भाई, सुधार दे गए। वैसे ही लिनियर साहब जब भी आगे आते हैं तब भी क्या होते हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा गड़बड़ और अजूबा अपना ये क्लासिफिकेशन देते हैं। और बढ़िया तरीके से आगे भी हम बात करेंगे, लिनियर साहब आगे भी है एक जगह पर, तो लिनियर साहब के बारे में अभी डिस्कशन कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर लिनियर साहब ने क्या कहा कि ऑल ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं 2 किंगडम। अब पहला किंगडम में क्या था कि प्लांटी था। इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल प्रेजेंसेस और ऑब्सेंसेस के आधार पर क्या किया कि ये जिस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल क्या है कि प्रेजेंस है, उसको क्या करा कि प्लांटी किंगडम में रख दिया, जिसमें नहीं है उसको एनिलिया में। चलो हमको पता है कि प्लांटी में कौन कौन आता है मेरे भाई। प्लांटी में जैसे आप प्लांटी डिस्कवर कर देखते हो क्या है, प्लांट है, ऑब्वियसली प्लांट में क्या होता है, तो ही गेट्स सेलुलोज सेल वॉल। क्या होता है किसमें, सेलुलोज की सेल वॉल पाया जाता है, समझ में आ रहा है। एंड जो साइनोबैक्टीरिया है क्या है, जो अभी साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा, जो बोलते हैं कि साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गिया भी कहाँ आता है मेरे भाई, ये भी कहाँ आता है, तो प्लांटी में बेसिस ऑफ 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन,
बेसिस ऑफ टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी सही है मेरे को, है ना। तो ब्लू ग्रीन एल्गी बोले तो साइनोवेक्ट्रिया है ना, साइनोवेक्ट्रिया ऑब्वियसली। अब ठीक है, चलो यहाँ पर हम साइनोवेक्ट्रिया की बात कर लिए। अब उसके बाद क्या आता है, डायनोफ्लेजलेट आता है, जो आपको पता भी होगा। क्राइसोफाइट आता है, क्राइसोफाइट आता है, क्राइसोफाइट्स आता है। एंड क्या आता है, लेट्स सी, डायनोफ्लेजलेट आता है। क्या होता है, डायनोफ्लेजलेट। हमने इसके बारे में बहुत अच्छी से डिस्कशन किया है। क्या है, फ्लेजलेट। डायनो मतलब दो, फ्लेजलेट मतलब फ्लेजला, जिसको इसको लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है इसमें डायनो फ्लेजलेट आपको एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, ट्रांसवर्जन होता है, ट्रांसवर्जनल होता है, तो आपको पता भी होगा। हमने इसको भी यहाँ पे लेट से रख दिया। उसके बाद हमने कहा जो फंगा है, क्या है, जो फंगी है, फंगी को भी हमने रख दिया। और प्लांट्स लिख दिया है, तो प्लांट्स लिखने का मतलब क्या है मेरे भाई, याद रख लेना कि यहाँ पर एल्गी भी आ जाएगा, है ना, एल्गी भी आ जाएगा। एंड क्या आएगा, ब्रायोफाइट्स भी आ जाएगा, ब्रायोफाइटा। एंड क्या आ जाएगा, टेरिडोफाइटा। आपको पता होगा क्या आएगा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट। एंड लेट्स सी आपको क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्या आएगा, हायर प्लांट्स आते हैं, क्या है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आपको यहाँ पर मेरे भाई ये सारे चीज पता हो गया, ये तुम लोग मेरे भाई जानते हो, जान गए। अब देखो यहाँ पर एनिमल में हमने क्या क्या देखा, देखो जैसे कि अभी आपको बताते हैं। जैसे कि हमने जो क्राइजोफाइट है, आपको क्राइजोफाइट के बारे में भी जानना है। और जो क्लोरेला है, जो क्लोमाइडोमोनास है, माइडोमोनास, जो क्लोरेला है क्लामाइडोमोनास से। आप ये क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास के बारे में क्या बताए। देखो यहाँ पर इसमें भी क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी में जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जैसे कि आर्कीवेक्ट्रिया है, आर्कीवेक्ट्रिया में क्या मिलता है मेरे भाई, आर्कीवेक्ट्रिया में याद रख लेना, सुडोमेरीन की सेल वॉल पाई जाती है। एंड अगर बात करें कि यूबैक्टीरिया में, तो यूबैक्टीरिया में क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल होती है। एंड फंगस में, तो फंगस में काइटिन की सेल वॉल होती है। एल्गा में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में क्या होती है, सेल वॉल सेलुलोज की होती है। ऑब्वियस। तो यहाँ पर अगर एनिमल की बातें करते हैं, एनिमल में हमने क्या डाला, एनिमल में, तो एनिमल में प्रिमिटिव एनिमल, रिलेटेड टू प्रिमिटिव एनिमल, प्रोटोजोआ। क्या है, जोआ सब रिलेटेड टू एनिमल, है ना, प्रोटोजोआ हो गया। उसके बाद एनिमिलिया हो गया, क्या है, एनिमल हो गए, एनिमल हो गए। ओके मेरे भाई, एनिमल हो गए। अब मेरे भाई एक चीज याद रख लेना, क्या है, HAMP। अभी मेरे को सब लिखने का नहीं है। हेम्प पे, क्या है, हेम्प पे कैट, हेम्प पे कैट। अभी क्या लिखे, हेम्प पर कैट, झिंगा लाला, हुर हुर। मेरे भाई पता है झिंगा लाला यहाँ पर करने को नहीं है, तो यहाँ पर हेम से हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद ए से एनिलिडा या एनिलिडा, एम से देखो एक एक चीज को अर्थ मतलब कि आपको बताना है तो ऐसे लिख सकते हो, शॉर्ट ट्रिक भी लिख सकते हो। क्या है, हेमिकॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, उसके बाद याद रख लेना एम से, पी से, ई से, कैट से, है ना, ये सारा है। प्लेटीहेलमिंथस, उसके बाद पोरीफेरा, जो सबसे प्रिमिटिव एनिमल होता है, क्या है, पोरीफेरा है ना, प्रिमिटिव एनिमल है ना। प्लेटीहेलमिंथस क्या है, प्लेटीहेलमिंथस, उसके बाद सी से क्या है, ए से क्या है, टी से क्या है,
तो आप याद रख लेना कि यहाँ पर ए से बी से ये सब के अलग अलग नाम है। डाइनो सॉरी क्या है कि ये एक चीज नहीं है, ये बहुत सारा चीज है ना। तो ये समझ में आया मेरे भाई क्या है। यहाँ पर हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा भी आएगा ओबीसी, कोर्डेटा है, आर्थ्रोपोड आएगा। उसके बाद आप याद रख लेना यहाँ पर हेमिक मोलस्का है। ये क्या है, ये एम से मोलस्का, याद रख लेना, शॉर्ट ट्रिक है। क्या है ये, हेम्प प्लांट, हेम्प पे कैट, ये शॉर्ट ट्रिक है। क्या है हेम्प पे कैट। अभी हेम्प पे कैट क्या है, ये झिंगा लाला हुरहुर नहीं है। ये क्या है, हेम से हेमिकोर्डेटा, सी से कोर्डेटा, हेम से, समझ में आ रहा है, ए से आर्थ्रोपोडा, एम से मोलस्का, पी से प्लेटीहेल्मिंथस, पी से प्लेटीहेल्मिंथस। यहाँ पर पोरीफेरा, जो 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 क्या है, सबसे सिंपलेस्ट एनिमल है, प्रिमिटिव एनिमल है पोरीफेरा। पोरीफेरा ही है, पोरीफेरा फेरा है ना। ई से इकाइनोडर्मेटा, सी से याद रख लेना, ए से आपको पता ही एनीलिडा है, टी से क्या है, टीनोफोरा है ना। तो ये सारा चीज अलग अलग मेरे भाई एनिमल है, जिससे हम अलग अलग लिखते हैं। आपको वैसे भी याद रख सकते हो, है ना। कोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, प्लेटीहेल्मिंथस, है ना, पोरीफेरा, टीनोफेरा, है ना। तो ये सारा चीज है, तो ये आप अलग अलग याद रख सकते हो। तो ये सारे एनिमल में ये सारी चीज को रख दिया गया। बट एक चीज जानते हो क्या हुआ, एक चीज जानते हो, जब ये सारे चीज को रख दिया गया तो इसमें बहुत सारे क्या हुए कि बहुत सारी दिक्कत आए। जैसे कि आप देखो अभी के समय में इस ब्लू ग्रीन एल्गी को कहाँ रखा गया है, इस ब्लू ग्रीन एल्गी को कहाँ रखा गया है, इस ब्लू ग्रीन एल्गी को मोनेरा में रखा गया है। मोनेरा किंगडम में क्या किया गया है, इसको रख दिया गया है। आपको पता होगा अभी के समय में मोनेरा किंगडम में है। ये जो क्या है, ये दोनों कहाँ पे है, प्रोटिस्टा किंगडम में है। ये डाइनोफ्लेटलेट कहाँ है, ये भी प्रोटिस्टा किंगडम है। फंगी कहाँ है, फंजाई में है। इसमें क्या है, एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। तो ये कोई ज्यादा प्रेडोमिनेंट, ये हमारा जो क्लासिफिकेशन नहीं था और अच्छा भी नहीं था, ये हमको एक अच्छा भी नहीं था, है ना। क्योंकि आपको लिनियर साहब को पता है कि लिनियर साहब ने कुछ एक कैरेक्टर को ले लिया और लेकर क्या किया, रख दिया, क्योंकि इनमें जो सेलवाल थी प्रेजेंट थी, सेलवाल के बेस पर। लेकिन यहाँ पर तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, अभी के समय में साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया आपको पता ही है कि क्या कर सकता है मेरे भाई। अभी बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया से नाम मिल नमस में आ रहा है यार, है ना। डाइनोफ्लेटलेट है तो ये कहाँ पे है मेरे भाई, अभी प्रोटिस्टा किंगडम में है। प्रोटिस्टा किंगडम में तांडव कर रहा है, फंगी में है, हेट्रोट्रॉफिक है। यहाँ पर एक चीज देखो कि सबसे प्रिमिटिव अगर प्राइमरी एनिमल प्लांट्स की बातें की जाएगी तो क्या है, यहाँ पर एल्गी है। अब देखो एक चीज क्या है कि यहाँ पर देखना कि यहाँ पर याद रख लेना, ब्लू एल्गी, है ना। उसके बाद याद रख लेना रेड एल्गी। तो यहाँ पर सबसे एडवांस एल्गी कौन है, सबसे एडवांस एल्गी क्या है, रेड है। सबसे एडवांस, चूंकि आपको पता भी होगा, यहाँ पर अगर पता है आपको, तो सबसे एडवांस अगर प्लांट्स के बारे में अगर हमको बताना, तो सबसे एडवांस प्लांट कौन है, सबसे एडवांस प्लांट क्या है, एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म की तादाद भी ज्यादा है। एंजियोस्पर्म क्या है कि इसकी तादाद भी ज्यादा, बहुत ज्यादा है तादाद। और जिम्नोस्पर्म, ये सारे चीज कम है, आपको पता है। तो हमको मोस्ट कॉम्प्लेक्स भी है ना। और इसमें जो केमिकल स्ट्रक्चर है ये भी ज्यादा है आपको, तो इसके बारे में तो डिस्कशन करना बनता है। तो ये हमारा थोड़े से इंट्रोडक्शन का था, और लिनियर साहब ने अभी आगे भी बात किया है, तो लिनियर साहब के बारे में अभी हम आगे भी डिस्कशन कर रहे होंगे, है ना। तो ये ठीक है। और हमको क्या देखना है, ये एंजियोस्पर्म के बारे में हमको क्लासिफाइड करना है। एंजियोस्पर्म को पहले हम देखना है, एंजियोस्पर्म की अलग अलग कर देंगे। कई टाइप्स के एंजियोस्पर्म इतने तादाद में है कि इनको क्लासिफाइड करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये बहुत जरूरी है।
और ये तो पता ही है, कोई लिखने वाली ये जरूरत वाली चीज नहीं है। कितने देर की बात है, ये तुम लोग को मेरे भाई समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो ये चीज याद रख लेना कि ये सारे जितने भी है, ये जितने भी है इसको हमको क्या है, एंजियोस्पर्म, जो कि क्या है, एंजियोस्पर्म बहुत ज्यादा और बहुत एडवांस प्लांट है। तो एंजियोस्पर्म क्या है, थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सी अपने बुद्धि का क्या बोलते हैं, प्रदर्शन दिखाओ। यहाँ पर क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है, वेरी क्या है, एडवांस प्लांट है। क्या है, एडवांस प्लांट है, वेरी वेरी एडवांस प्लांट। एंड क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लांट। क्या है, वेरी वेरी एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स क्या है, प्लांट्स है ना, पता भी होगा। अब ये जो ये क्या है, एंजियोस्पर्म है। जो एंजियोस्पर्म को हमने बारे में डिस्कशन करना था, तो हमने क्या करने को लिख दिया कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और एंजियोस्पर्म के बहुत बहुत स्पीसीज है, एंजियोस्पर्म का बहुत बहुत स्पीसीज है, जिसको हमको क्या करना है, इस लेक्चर में क्या करना है, हमको डिस्कशन कर रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पर एंजियोस्पर्म में क्या होगा कि व्हाट इफ, चलो अभी बाद में उसको बताते हैं। अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो इसमें क्या होंगे, फ्लोर होंगे। क्या होंगे, फ्लोर, फ्लोर होंगे। तो यहाँ पर इसको लिख दो, फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं इसको, फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भैया, तो यहाँ पर क्या होते हैं, फ्रूटिंग होते हैं। क्या होते हैं, फ्रूटिंग होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, फ्लोर, फ्लोर बनते हैं, तो फ्लोरिंग होते हैं, है ना। यहाँ पर फ्रूटिंग भी होते हैं, फ्लोरिंग भी होते हैं। यहाँ पर सीड भी क्या होता है, सीड भी बनता है। एंड एंजियोस्पर्म जो है, ये इसका क्या है, नंबर क्या है, नंबर मोर देन क्या है, मोर increase of number, more increase of यहां पर क्या है कि ये भी लिख सकते हो, क्या है, इसकी जो संख्या है बहुत ज्यादा है। क्या है, नंबर मोर, जो इसकी नंबर है ये क्या है, इंक्रीजेस ऑफ लॉट्स, है ना। तो एक चीज देखो, यहां पर एक चीज देखो, है ना। अभी हमको थोड़ी सी चीजों को बताना है, तो आपको यहां पर बता देते हैं कि ये जो एंजियोस्पर्म है, जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म को हमने क्या किया कि हमने देखा कि भाई इसकी नंबर तो ज्यादा है ना, इसकी नंबर क्या है, ज्यादा है। तो हमने क्या किया कि हमने इसको कैटेगरी में अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, है ना। अलग अलग कैटेगरी में इनको हमको क्या किया, बांट दिया, है ना। जैसे कि आपको 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पता है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, यस मेरे को पता है। तो हाँ, मेरे को पता है तो उतना तो पता ही होगा। आगे हमने क्या किया कि वैसे ही क्या किया हमने, एंजियोस्पर्म को 3 सिस्टम में क्या किया, हमने बांटा। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने क्या बांटा, तो उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद क्या हमने बांटा, प्यार से हमने उसको बांटा। तो हमारे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है क्लासिफिकेशन, उसको तो हमने क्या किया कि जो एंजियोस्पर्म है उसको हमने क्या किया कि मान ले मेरे भाई, मैंने 3 कैटेगरी में क्या किया, 3 कैटेगरी में हमने कैटेगराइज कर दिया। जैसे कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। उसके बाद क्या हुआ, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये मेरे भाई, ये
बहुत बढ़िया तरीके से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी हमारे जो लीनियर साहब है अपना प्रदर्शन, अपना जो जो क्या है कि अपना करामत दिखाते हुए नजर आएंगे यहाँ पर भी। और कहाँ पर होंगे मेरे भाई, अपने प्रदर्शन को प्रचारित कहाँ पे कर रहे होंगे, झिंगा लाला कहाँ पे हुर हुर कर रहे होंगे, या झिंगा लाला हुर हुर। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, हमारे लीनियर साहब ने ही दिया था, तो इसको लिखने की अभी कोई जरूरत नहीं है, इसको लिखना भी अभी जरूरत नहीं है। इसको बेंथम एंड हुकर ने दिया था, है ना। और यहाँ पर इसको प्लेटर ने, एक वैज्ञानिक थे, है ना, उन्होंने दिया था। तो आपको ये पता हो गया। और क्या है कि ये चीजें हो गई होंगी तो हम इसको मिटा दे, और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हमको देख लेना है ना, तो मिटा दे। ओके 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 ओके, चलो ठीक है। यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया। देखो पहले तुम लोग नोट कर लिया करो, है ना। वैसे ये तो रिवीजन है, रिवीजन चल रहा है, रिवीजन क्लास है ना। बाकी पता ही है रिवीजन क्या क्लास है, ठीक है। क्या है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सही नाम से समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है। यस, आर्टिफिशियल सिस्टम है ना, आर्टिफिशियल सिस्टम। अब देखो एक चीज था ना कि हम लोग जब 12th में थे ना, तो वहां पे मेरे टीचर वहां पे जब हमको हमसे हम लोग से क्या करते थे, क्वेश्चन करते थे। तो मेरे भाई मेरे को एक बात सुन लो, वहां पे जब वहां पे मेरा ओरा ज्यादा था, क्योंकि वहां पे अब देखो गधे की जगह पर ही ओरा आदमी का ज्यादा होता है, थोड़ा से ज्यादा जाना, तो वहां पे ज्यादा हो गया, है ना। तो वहां पे मेरा ओरा ज्यादा था। क्या था कि वहां पे मेरे टीचर पूछे क्या कि क्लास जैसे कि कितने किंगडम में हमने पूरे एनिमल को बांटा है, हमने 5। कौन कौन तो मोनेरा प्रोटिस्टा हमने ऐसे बताया। तो हमारे टीचर भी खुश। और वहां पे क्या है कि 12th लेवल पे हम पढ़े थे, जब हम प्रिपरेशन करने लगे, तो वहां पे तो बहुत सारी चीजों को हमने लॉट्स ऑफ क्या चीजों को अक्वायर किया, है ना। तो वहां पे मेरे ओरा बहुत ज्यादा था, है ना। और मेरे टीचर वहां पे जितने भी पता ही है कि जितने भी गर्ल्स समाज था, वो भी बहुत ज्यादा डर गया भाई। हाँ ये बंदा है, एक नंबर बंदा है। वहां पे भी मेरा क्या था कि मेरा, और मेरे दोस्त तो जो थे वो बहुत करामती ही थे। उनको मैंने खुद बता रहा हूँ, उनको उन सबों को मैंने इतना ज्यादा पिटवाया है। उसमें एक थोड़ा सा उसको नाम अभी क्या ले, गोलू करके नाम था मेरा भाई। तो उसमें दो था। तो एक को इतना ज्यादा पिटवाए, मतलब कि वो मेरे से जब पूछता था ना, मेरे को आदत था कि उधर में मेरे को क्या करना है कि सेंटो फ्रेश खाना है ना। और उन सबों का था कि मेरे को सेंटो फ्रेश ला कर देते ही थे, मेरे को सेंटो फ्रेश खिलाते थे। क्यों खिलाते थे मेरे को, जहाँ मैं बताऊंगा उन सबों को जे हाँ ये चीज होता है। और ऐसा हर एक दिन क्या होता था कि हर एक दिन 2 दिन पर कभी गैप हो जाता तो पिटवाते ही थे। हर एक दिन पूछता था ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, ये होगा ये। हर एक 2 दिन पर पिटाता था। ऐसा ऐसा मेरे दोस्त, लेकिन बढ़िया है, नंबर भी ठीक ठीक किया और अच्छा भी हुआ, है ना। तो ये था आपको आर्टिफिशियल। और ये दिया किसने था, तो ये आए हमारे प्रिय हमारे लिनियर साहब, बहुत प्यार से कहे कि ये जो ये सबसे प्रिमिटिव, सबसे बोले तो अर्लियर, क्या बोले, अबे क्यों नहीं चला, अर्लीस्ट क्या था कि ये सिस्टम था। अर्लीस्ट क्या था, सिस्टम था, है ना। तो याद रख लेना ये अर्लीस्ट सिस्टम था। और एक चीज आपको पता होना ही चाहिए, एक चीज हो क्या पता होना चाहिए। अभी अभी ये तो ठीक है, हमने जैसे कि आपको बता दिया है कि टेक्सोनोमी आप पढ़ चुके हो। टेक्सोनोमी क्या है, व्हाट इज द टेक्सोनोमी, अभी भूल चुके होंगे। द लिविंग वर्ल्ड का ही था, द लिविंग वर्ल्ड का था। तो टेक्सोनोमी क्या था, तो टेक्सोनोमी में आपको पता है कि हमने बात किया था कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है, उसको हमने क्या किया, खोज दिया, तो उसको हम आइडेंटिफाई पहले करेंगे। आइडेंटिफाई करके उसको क्या करेंगे, एक बढ़िया सा सुंदर सा एक कोमल सा नाम देंगे, जहां ये तेरा नाम है, ये तेरा क्या है, मुर्गा नाम है, सॉरी तेरा ये बत्तख नाम है, ये सब नाम देंगे, है ना। या उसको हम क्या करेंगे, अब क्लास में कैटेगराइज कर देंगे। तो तुमको पेड़ में रहना था तुम पेड़ रहो, और तुमको गधे में रहना था तुम गधा ही रहो। तो ऐसे हम कर देंगे। अब मेरे भाई उसके साथ हमने बोला कि सिस्टमेटिक का भी डेफिनेशन बोला था। तो हमने बोला क्या, टेक्सोनोमी एंड क्या है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी हमने ले लिया, तो जिसे बोला टेक्सोनोमी।
तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होंगे, है ना। तो अर्लीस्ट क्या था, सबसे अर्लीस्ट सिस्टम था और ये दिया किसने था, तो ही गिव्स क्या था कि गिव, कौन थे, तो कैरलस लिनियस साहब क्या थे, ये बड़े प्यार से लिनियस साहब का नाम भी इज्जत से ही लिया जाता है ना, भले गलत दे दिया कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब गलती होगा बे ताने मुन्नी, है ना। लिनियस, कैरलस लिनियस साहब गिव्स, कैरलस लिनियस साहब, तो कैरलस लिनियस साहब ने इसको दिया। अब दिया तो ठीक है, मैं मान लिए दे दिया, चलो ठीक है भाई, लिनियस साहब दे दिए। अब यहाँ पर एक चीज मेरे भाई आप ध्यान से देखना कि लिनियस साहब ने दिया तो क्या क्या देख कर दिया, क्या क्या देख कर दिया, इनका क्राइटेरिया क्या था, चलो उसी पर बात कर लेते हैं। क्राइटेरिया क्या था, तो उनका क्राइटेरिया क्या था, तो याद रख लेना कि उनका क्राइटेरिया था जो एक प्लांट्स है, प्लांट्स की उन्होंने जो मॉर्फोलॉजिकल क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एंड क्या देखा, वेजिटेटिव, वही मॉर्फोलॉजिकल बोले तो क्या है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, क्या है, रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर को इन्होंने कंसीडर किया। इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल जितने भी जो वेजिटेटिव है, मॉर्फोलॉजिकल, अब देखो मॉर्फोलॉजी में जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था, हमने बाहर से देखा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उन्होंने जो भी जो चीजें देखा ऑब्जर्व किया, उन्होंने अपना दिया। अब इन्होंने ठीक है, मान लिए कि हमने कहा कि चलो हम दे देते हैं ना, मॉर्फोलॉजी के बेस पर दे देते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स को इन्होंने 3 हैबिट में क्या किया मेरे भाई, 3 हैबिट में तोड़ा। 3 हैबिट वो कौन कौन से, अरे हैबिट, हे मर्दवा, ये हैबिट क्या है, जैसे रात को सोए या दिन को उठ गए, ये हैबिट है ना मेरे भाई, ये हैबिट नहीं है, वो हैबिट हम बातें नहीं कर रहे हैं, हम हैबिट की बातें कर रहे हैं कि इनकी टाइप्स में। इन्होंने पहले झाड़ी, छोटे 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 खुदा सा पौधा को देखा, इन्होंने बोल दिया इनको श्रब्स बोल दिया, है ना, ये हर्ब्स बोल दिया, है ना, हर्ब्स। इसको और देखा तो क्या बोल दिया, श्रब्स बोल दिया, चलो 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 श्रब्स बोल दिया। और इनको ट्री में क्या किया, ट्री में बांट दिया, चलो इनको ट्री में बांट दिया, कहा कि ठीक है हमको जानते हैं कि ये ट्री में बढ़ जाएगा। आगे इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कहा कि मेरे भाई इतना से काम नहीं चलेगा, ये हम थोड़े से क्या है कि सुपर पावरफुल मैन है, तो भाई थोड़ा सा अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा ना। इन्होंने थोड़ा सा कहा कि हमने और कैरेक्टर को ऐड कर लेते हैं, है ना, और कैरेक्टर को ऐड कर लेते हैं, तो इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर को ऐड करना चालू किया, है ना, कुछ सुपर इंटेलिजेंट दिमाग लगाए, एक्स्ट्रा कैरेक्टर को ऐड किया। कौन से एक्स्ट्रा ही क्या है वही पता है आपको, इन्होंने जो लीफ है, क्या है, लीफ की जो शेप है, जो लीफ की साइज है, जो लीफ की शेप है, साइज है, उसकी क्या है कि नंबर है, क्या है, नंबर है, उसके बाद क्या है, कलर है, कलर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा को क्या कि इन्होंने ले लिया, कहा कि हाँ हम देखेंगे कि लीफ की क्या है कि शेप कैसी है, गोल मटोल है, अगर एक जैसे लीफ है ना तो एक कैटेगरी में रखेंगे, एक और अलग अलग अगर लीफ है तो क्या होगा कि हम उसको अलग अलग कैटेगरी में, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में रखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्लास में रखेंगे, है ना। इन्होंने देखा कि अच्छा, अब इसके बाद क्या बोला कि अगर कलर अलग अलग है तो हम कलर अलग अलग के बेस पर हम उसको अलग अलग जगह पर रख सकते हैं। नंबर अगर एक एक प्लांट में क्या है कि उसके जो उसकी लीफ की नंबर है, या उसकी जो स्टेमेन की नंबर है, स्टेमेन के नंबर अगर एक जितना है, मान लो अगर 6 स्टेमेन है किसी फ्लोर में, तो आप उसको क्या करेंगे, एक क्लास में रख देंगे, है ना। इन्होंने इसको अपने एक जागरूक बुद्धि के समान लिया, तो बोला कि चलो ये चीज ले लिया, लेकिन ये क्या हुआ, सारे फेल हो गया, बेकार हो गया। अब एक चीज बताना, एक टेबोको क्या बोलते हैं कि एक टेबेको के प्लांट है, टेबेको बोलते हैं क्या, जो एक खैनी का प्लांट है, टेबेको का प्लांट है, टेबेको का प्लांट कौन नुकसान पहुंचाता है मेरे भाई, तो आपको टोबैको मोजेक वायरस, टोबैको नाम है, तो टोबैको मोजेक वायरस क्या करता है, उसको मेरे भाई हार्म करता है, इफेक्ट करता है। अब टोबैको के प्लांट का जो
पहले था वो सही रहेगा? क्या उसकी पत्तियां वैसी रहेगी? पत्तियां क्या हो जाएंगी? पत्तियां मेरे भाई मुरझा जाएंगी, पत्तियां क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी, है ना। तो जब पत्तियां सिकुड़ जाएंगी तो उसको हम अलग क्लास में थोड़ी नहीं रखेंगे जी, हाँ तुम टोबैको, आज से टोबैको नहीं, तुम आज से मैंगो हो जाओगे, है ना। ऐसा थोड़ी नहीं, उसको टोबैको है तो टोबैको ही रहने देंगे, खैनी है तो उसको खैनी ही रहने देंगे, आम थोड़ी नहीं बना देंगे। या उसकी पत्ती क्या हो गई कि ड्यू टू सम रीजन या ड्यू टू इन्वायरमेंटल इशू क्या हो गया कि उसकी पत्ती कोई अलग कलर की हो गई, तो हम उसको अलग क्लास में थोड़ी नहीं रख देंगे। या उसके स्टेमेन अगर किसी फ्लावर की अगर 6 है तो अगर क्या हो गया कि उसकी स्टेमेन 1 ही 2 बचा। जैसे आप देखते हो, आप धतूरा का प्लांट देख लो, धतूरा का जो प्लांट होता है उसमें स्टेमेन कितना होता है? मोस्टली आप 6 से 7 स्टेमेन होता है, किसी किसी में कम भी हो जाता है। तो क्या अलग अलग रख देंगे? ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि ऐसा इस दुनिया ऐसा तड़ी ऐसे ही चलेगी, हम जय हिंद हुला लाला करते रहेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं होगा, है ना। तो ये हुला लाला करने वाली बात नहीं है। इन्होंने इनका जो मेजर ड्रॉबैक था, व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस आर्टिफिशियल सिस्टम, तो इनका जो ड्रॉबैक था, इनको साफ साफ नजर आता है। क्या ड्रॉबैक किधर लिखे भाई? चलो इधर लिख देते हैं, क्या है ड्रॉबैक। ड्रॉबैक था, अभी ड्रॉबैक प्यार से इनको क्या इनका कमियां बोले खामियां बोले यही है। इन्होंने जो प्लांट है, ग्रास सुपरफिशियल, जो प्लांट है उसको सुपरफिशियली इन्होंने ले लिया। सुपरफिशियल इन्होंने मतलब पूरे बढ़िया तरीके से नहीं देखा। एक प्लांट है, बना दिए, मतलब ऐसे बना दिए, है ना। तो ये प्लांट है। अब एक ही प्लांट में क्या है, इसका जो लीफ है बड़ा हो गया था ना ना, उसको वहां उस प्लांट को क्या करेंगे, उसके स्टेमन से हम कट करके निकाल के उसको अलग क्लास में रख देंगे, और उसको उसके जो हेड वाला है उसको अलग क्लास में। ऐसा थोड़ी नहीं होता है, यहाँ पर ऐसा चलता तो साइकिल और हवाई जहाज एक ही थोड़ी नहीं होता, ये सारे एक अलग अलग है ना। तो इन्होंने सुपरफिशियली क्या देखा, कैरेक्टर को इन्होंने कंसीडर किया। सुपरफिशियली क्या किया इन्होंने, जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर है, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर को इन्होंने कंसीडर किया। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर को इन्होंने क्या किया, कंसीडर किया। अरे है ना, इंपॉर्टेंस दिया या बोले देखा या इन्होंने समझा। और दूसरा ड्रॉबैक क्या था, इन्होंने जो वेजिटेटिव है और जो रिप्रोडक्टिव, अभी उसको थोड़ी सी हम लिख देते हैं लेकिन अभी बताएंगे। जो वेजिटेटिव क्या है, वेजिटेटिव वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव vegetative and reproductive character he gives equal importance. Vegetative and reproductive character he gives equal importance. तो मेरे भाई ये चीजें तुमको समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो वेजिटेटिव है, अब देखो मेरे भाई एक मेरे को फ्लोर बना दिया। हम लोग तो वैसे ही कलाकार है, हम लोग जो जितने भी बायोलॉजिस्ट है सब कलाकार ही है मेरे भाई, पता ही है। तो हम लोग को फ्लोर बनाने में कोई संकोच शंका नहीं होनी चाहिए, हम लोग वैसे ही कलाकार हैं, हम लोग वैसे फ्लोर बना देते हैं। क्या बोलेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है फ्लोर क्या है, तो फ्लोर इज द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, करिश्मा है। कि हमने फर्स्ट चैप्टर में जो फ्लोरिंग प्लांट है उसमें हमने क्या किया था, इसको बारे में पढ़ा था। फ्लोर है हम लोग के लिए, फ्लोर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है। लेकिन अगर नॉन बायोलॉजिक ग्राउंड के बैकग्राउंड के आदमी हैं तो मॉर्फोलॉजिकल मार्वल नहीं है। फ्लोर इज द फ्लोर, क्या है, ये फ्लोर है ना। तो हम लोग के लिए फ्लोर क्या है, इट्स मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, तो वही है। इन्होंने एक फ्लोर हमने बना दिया, एक छोटा सा ऐसे ही बना दिया, ढक्कन ही है। और ये फ्लोर हमने बना दिया, और फ्लोर के बारे में हमने क्या देखा, इनके 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 अंदर थोड़े से बढ़िया से बनाई थी, है ना। ये अपन लोग का फर्ज है मेरे भाई, ये इतनी
सहन शक्ति पाने के लिए, हम लोग को बनाने के लिए, अच्छा ये हो गया। अब ये हमने बनाया, ये प्यार से बना दिया, ओके। ये है बड़े प्यार से, हम लोग को थोड़ा सा, अब यहाँ पर ये देखो ये क्या हुआ, इसकी स्टेमेन है, दैट इज द स्टेमेन, एज वेल एज अगर स्टेमेन को हम काट देते हैं, चलो काटना नहीं। अब यहाँ पर देखो कितने स्टेमेन है, 6 स्टेमेन। अगर मान लो लेट्स सी इसी फ्लोर में अगर हम देखें कि इसी हिबिस्कस का प्लांट है, हिबिस्कस का प्लांट में क्या है, स्टेमेन अलग अलग डिफरेंट है, क्या उसको ले जाकर उसको एनिमल किंगडम में थोड़ी नहीं रख देंगे, जहां है उसको वहीं पे रखेंगे। तो क्या है कि दिस क्लासिफिकेशन नॉट सुप्रीमली एक्सपेंसिव, है ना। तो इस क्लासिफिकेशन से हमको कुछ ज्यादा मिला नहीं, हमने बस ये जाना कि हाँ जो लिनियस साहब थे इनका बहुत बड़ा योगदान था 3 चैप्टर में, ये अपने आप को हर एक जगह पर आगे लाए और प्रस्तुत किए। मेरे भाई इस जीवन का क्या करेंगे, इसको फांसी यहीं पे दे दें। तो इन्होंने इसका यहीं पे अपना काम कर दिया, मतलब ठीक है जो पहले देता है वो तो थोड़ा सा खराब ही हो जाता है, लेकिन अभी तो आगे चलेंगे तो हमको जब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हम देखेंगे तो वहां पे एकदम बढ़िया बढ़िया हमको चीजें मिलेगी। तो हो गया, ये चीजें हो गई तो बोल सकते हो, है ना। पहले देख लीजिए, अगर हो गया तो अब कल को लेक्चर में हम पूरे बढ़िया तरीके से मजे से डिस्कशन कर रहे होंगे, और हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को हम जो क्या है कि न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है उसको भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, उसमें 3-4 मेजरली हमको चीजों को डिस्कशन करना होगा। और सो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फिर से अगर सेशन बढ़िया लगा तो उसको थम्स अप कर दो बढ़िया से, और बिग चैट सेक्शन में क्या करो कि रेड कमेंट्स कर दो और झिंगा लाला हुड़ूर कर दो। चलो तो चलिए मिलते हैं।